बेटियां सबसे ज़्यादा कहीं पर सुरक्षित होती हैं तो वह अपने पिता के घर सुरक्षित होती हैं, क्योंकि जो पिता रहते हैं अपने बेटों से ज़्यादा बेटियों से प्यार दुलार उसकी अच्छे से परवरिश करते हैं। क्योंकि जो पिता रहते हैं वह जानते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं धीरे धीरे बड़ी हो जाएंगी, शादी करके वह अपने ससुराल चली जाएंगी। ससुराल जाने के बाद ना जाने मेरी बेटियों को ऐसा प्यार दुलार मिलेगा या नहीं। इसलिए जो पिता रहते हैं हमेशा अपनी बेटियों को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की जो घटना सुनने के बाद आप लोग दंग रह जाओगे, क्योंकि आज की घटना में जो पिता रहता है अपनी ही नाबालिग बेटी से कहता है कि तुम अपने लिए नया बॉयफ्रेंड चुन लो, नहीं तो जो तुम्हारा सारा इल्जाम है मेरे सिर पर आ जाएगा। अब जैसे ही लड़की ये बात सुनती है वह तो चौंक जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हर दोस्तों बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना लेकर आए हैं, जो कि घटना सच्ची घटना पर आधारित है। आज की जो सच्ची घटना में पति पत्नी दोनों साथ रहते थे, दोनों अपनी जिंदगी में भी काफी खुश रहते हैं। इन दोनों की जिंदगी काफी अच्छे से खासी चल रही होती है। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। अब धीरे धीरे शादी के जैसे ही 5 साल बीतते हैं तो उसे एक खूबसूरत बेटी जन्म देती है। अब बेटी जब घर में आती है तो दोनों पति पत्नी काफी खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करने लगती हैं। अब धीरे धीरे से समय गुजर रहे थे। अब धीरे धीरे जो बेटी रहती है बड़ी हो जाती है। बेटी की उम्र लगभग 16 साल हो जाती है। तो पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन होने लगते हैं। बात बढ़ते ही चले जा रहे थे तो जो पत्नी रहती है वह नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वह जिद कर लेती है कि मुझे उस घर नहीं जाना है, ना ही अपने पति के साथ रहना है। इधर जो पति रहता है वह बार बार अपनी पत्नी से कहता है कि तुम घर आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन जो पत्नी रहती है वह ठान लेती है कि ना ही उस घर जाना है, ना ही मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी। अब जो घर वाले रहते हैं वह मजबूरन इन दोनों को तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जो पत्नी रहती है वह अपने मायके रहने लगती है और जो पति रहते हैं अपने घर ही रहने लगते हैं। अब ये जो बच्ची रहती है, बच्ची की उम्र लगभग 16 साल हो जाती है। तो जो बच्ची रहती है अपनी माँ के साथ ही रहती थी। अब माँ के साथ लगभग 6 ही महीने बीते थे। तभी अचानक जो बेटी रहती है वह जिद करती है कि मुझे इस घर नहीं रहना है, मुझे अपने पिता के साथ रहनी है। अब जो माँ रहती है वह काफी परेशान हो जाती है, अपनी बेटी को समझाती बुझाती है कि तुम मेरे साथ रहो तो तुम्हें अच्छा रहेगा। लेकिन जो बेटी रहती है वह जिद करती है कि मुझे अपने पिता के साथ रहना है। अब घर वाले जो रहते हैं उसे उसके पिता के घर छोड़ देते हैं। अब इधर जो बेटी रहती है नाबालिग बेटी, अब जैसे ही वहां पर जाती है, जाने के बाद कुछ अपने पिता से ऐसी बात बताती है। वह बताती है कि जो हमारा मामा है मेरे साथ कई महीनों से लगातार मेरे साथ घृणा कृत्य कर रहा है, अपना मुंह काला कर रहा है, इसलिए मैं अपने माँ के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, ना ही मैं अपने ननिहाल रहना चाहती हूँ। अब जैसे ही ये बात पिता सुनता है उसको तो अपनी बेटी का साथ देना चाहिए था, पुलिस के पास जाना चाहिए था। लेकिन जो पिता दरिंदा रहता है उसके अंदर का शैतान जागता है। वह जान जाता है कि जो हमारी बेटी है अब तो वह वर्जन नहीं रही, इसलिए जो पिता रहता है अपनी ही बेटी के साथ मुंह काला करता है, उसके साथ लगातार यही कृत्य करता रहता है। अब धीरे धीरे जैसे ही 2-3 महीने बीतते हैं तो उस बच्ची जो लड़की रहती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद अब जो लड़की रहती है फिर से अपने पिता से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैं क्या करूं। अब जैसे ही पिता ये बात सुनता है वह तो चौंक जाता है कि अब जो सारा इल्जाम है मेरे सिर पर आएगा, हमारी काफी बदनामी होगी, गांव में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जो पिता रहता है वह अपनी बेटी को राय देता है, कहता है कि तुम दूसरा बॉयफ्रेंड चुन लो, नहीं तो जो सारा इल्जाम है मेरे सिर पर आ जाएगा। अब जो बच्ची रहती है जैसे ये बात सुनती है वह काफी परेशान होती है कि मैं कहाँ पर दूसरा बॉयफ्रेंड चुनने के लिए जाऊँ। अब जो बेटी रहती है जैसे जैसे पिता कहता है वह करती रहती है। अब लगभग 2 महीने बीते जाते हैं, उसको कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलता है। तो जो लड़की काफी परेशान रहती है वह अपने पिता से फिर से बताती है कि जो कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है। अब जो पिता रहता है वह कहता है कि तभी अपने घर अपने दोस्त को बुलाता है जिसकी उम्र लगभग 65 साल रहती है और पिता की उम्र 60 साल। अब जैसे ही घर बुलाता है, घर बुलाने के बाद अपनी बेटी को उसके हवाले कर देता है, कहता है कि तुम मेरी बेटी को ले जाकर अपने पास ही रखो। अब जैसे ही ये बात दोस्त सुनता है उसको भी खुशी का ठिकाना नहीं मिलता है, उसको तो मानो खजाना ही मिल चुका था। इसलिए जो दोस्त रहता है उसे अपने घर ले जाता है और अपनी बेटी को समझाता बुझाता है कि तुम उसके साथ जाना, उसके साथ सोना।
और जो तुम्हारे माथे का कलंक है सारा उस पर इल्जाम लगा देना कि जो तुम्हारा बच्चा है ये बच्चा तुम्हारा ही है। अब जैसे ही लड़की ये बात सुनती वह जैसे जैसे पिता कहता था वह वैसे ही उसके पास जाती है और सारी बात उससे कहती है। अब जो दोस्त रहता है जैसे ये बात सुनता है कि वह प्रेग्नेंट है, अब उस लड़की का अबॉर्शन करवा देता है। अबॉर्शन करने के बाद उसके साथ ऐसा ही कृत्य करता रहता है। अब लगभग 2-3 महीने ऐसे ही करता है। तभी जो लड़की रहती है फिर से अपने पिता से बताती है कि मेरा अबॉर्शन हो गया है। अब जैसे ही पिता ये बात सुनता है वह तो फिर से उसको वही लत लग जाती है कि जो हमारी बेटी है तो सही सलामत है, इसलिए अपने ही बेटी के साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाता रहता है, अपना मुंह काला करता रहता है। अब जो लड़की रहती है वह काफी परेशान हो जाती है। वह उस घर से ऊब जाती है कि इधर जो दोस्त रहता है अब उसके साथ लगातार वह भी कृत्य कर रहा था, मुंह काला कर रहा था। इधर जो पिता रहता है उसके साथ भी ऐसा ही कृत्य कर रहा था। अब लड़की काफी विवश हो जाती है, लाचार हो जाती है। वह घुट घुट कर उस घर में जी रही थी। आखिर वह क्या करे, एक दिन निर्णय लेती है कि हम इस घर से ही निकल जाएंगे, नहीं तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। अब वो लड़की काफी परेशान रहती है। तभी वह नजदीकी पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने जाकर पुलिस वालों से सारी बात बताती है। अब जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं वह भी चौंक जाते हैं कि जो एक दरिंदा पिता है अपने ही नाबालिग बेटी के साथ ऐसे कृत्य कर रहा है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं जैसे बात सुनते हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। अब जैसे ही घर आते हैं तो जो पिता रहता है वह घर पर ही रहता है। अब पिता से पूछताछ करते हैं तो जो पिता रहता है सारी सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि दरअसल जो लड़की है जो उसका मामा है उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर रहा था, इसलिए अब मुझे लगने लगा कि जो हमारी बेटी है वह वर्जन नहीं रही, इसलिए मैं भी अपनी बेटी के साथ वैसा ही मुंह काला करता आ रहा हूँ। अब जैसे ही पुलिस वाले बात सुनते हैं अब उसके दोस्त दोनों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं और इन दोनों के ऊपर 15-15 साल की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होती है उन लोगों की बात। सबसे पहले हैं बहार हुसैन जी हैं, किशन सिंह जी हैं, मनोज कुमार जी हैं, इब्राहिम शेख जी हैं, डर सिंह जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, दिनेश हेमंत जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं, सोमवीर सिंह जी हैं, सौरभ सिंगर जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।